हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडमिशन प्रोसीजर टू डिफरेंट स्कूल्स। हम अपनी वीडियो में आपको बता रहे थे कि अलग अलग स्कूलों में कैसे एडमिशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के बारे में। विस्तार से अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा NIOS क्या है, NIOS में एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, NIOS कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है, ये सब जानेंगे आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपके पास मेरा हर लेटेस्ट अपडेट पहुंचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1989 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। NIS जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में और ये डायरेक्टली आता है कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD के अंडर आता है सीधा। और दोस्तों, इसका जो मेन लक्ष्य था NIOS का, फार फ्लंग एरियाज, रिमोट एरियाज जितने भी थे, सारे के सारे रूरल एरियाज, उनका जो लिटरेसी रेट था उसको बढ़ावा देना। उसका जो लिटरेसी रेट था वो काफ़ी डाउन था और उसको बढ़ावा देना था। वहाँ की शिक्षा के जो स्तर था उसको उठाने का था इस NIS का जो मेन लक्ष्य था। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं, ये थ्रू आउट इंडिया में इसके रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर्स हैं और ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक स्कूलिंग है जिनकी किसी कारणवश शिक्षा छूट गई है ना। 8th पास किया तो वो आगे वो अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट नहीं कर सके, या 5th पास किया तो आगे अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट नहीं कर सके, या वो अपनी गरीबी के कारण अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ के अपने घर परिवार का पालन पोषण में लग गए। ये सब उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिनकी शिक्षा आधे में छूट गई है या किसी कारणवश वो अपनी शिक्षा को आगे नहीं पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में जो है वो अप टू 12th और कुछ एलिमेंट्री कोर्सेज भी हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी करवाता है। और ये क्या है, स्कूलिंग है, ये एक किस्म की ओपन स्कूलिंग है। घर पे रह के आप इस ओपन स्कूलिंग से अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लास 12 तक आप अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो इसका एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। आप डायरेक्टली NIOS की वेबसाइट पे जाके इसका एडमिशन पोर्टल का पेज खोल के अपनी एडमिशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं ऐसा कर सकते तो आप सीधा इनके स्टडी सेंटर में जाएं, रीजनल सेंटर में जाकर वहाँ से आप अपना उनसे संपर्क करके अपनी एडमिशन प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ी है जो, इसका फ़ी भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर स्कूल्स। जो रेगुलर स्कूल्स हैं उनके मुकाबले में इसका बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर है। तो अभी बात करते हैं इसकी मान्यता। इसकी मान्यता जो है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, इसकी मान्यता एज इक्विवेलेंट टू CBSE। जैसे जितनी मान्यता CBSE या किसी अन्य बोर्ड, स्टेट बोर्ड, ICSE बोर्ड जितनी मान्यता है उतनी ही ओपन स्कूलिंग की मान्यता भी है। कई बंदों का ये मानना था कि ओपन स्कूलिंग से अगर हम कर लेंगे तो हमें आगे जॉब में कोई दिक्कत आएगी। तो ऐसा दोस्तों कोई भी कहीं नहीं है कि आप ओपन स्कूलिंग से अपनी स्कूलिंग करते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत आएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी। नहीं दोस्तों, जितनी वैल्यू अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से या CBSE से 12th पास करके आपको जितनी वैल्यू मिलेगी उतनी ही वैल्यू आपको ओपन स्कूलिंग की तरफ से अपना 12th क्लियर करने के बाद भी उतनी ही वैल्यू है। तो चलिए दोस्तों, जैसे आप 12th किसी रेगुलर स्कूल से, CBSE या स्टेट बोर्ड के माध्यम से करके जिन कॉलेजेस में, जिन इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिलती है, उन्हीं कॉलेजेस में आप ओपन स्कूलिंग करके भी अपनी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ, इसमें क्या है, एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होते हैं। एक बार होते हैं इनके अप्रैल मई में और दूसरी बार होते हैं अक्टूबर नवंबर में। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, एक और बड़ी बात बता देता हूँ, इसमें चॉइस, आप अपनी इच्छा से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिमांड, एग्ज़ाम ऑन डिमांड, इसमें एक ऑप्शन और भी है कि एग्ज़ाम ऑन डिमांड, जब आप चाहो तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अपनी डिमांड के अनुसार आप ओपन स्कूलिंग को अपनी डिमांड दे के उस समय भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ कोर्सेज वैल्यू बता देता हूँ। जो इसका कोर्सेज वैल्यू क्या है, ओपन बोर्ड एजुकेशन स्कूलिंग जो OBE क्लास A, जो इक्विवेलेंट टू क्लास 3rd है। ओपन बेसिक एजुकेशन क्लास B जो क्लास 5th के इक्विवेलेंट है। ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम जो क्लास C है वो क्लास इक्विवेलेंट टू 8th के बराबर है। और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम जो कि 10th के बराबर है। और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम जो क्लास की 12th के बराबर है। और ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर में भी करवाता है ओपन स्कूलिंग, और काफ़ी सारे वोकेशनल कोर्सेज भी करवाता है। तो दोस्तों, इसकी मान्यता एज इक्विवेलेंट टू अदर स्टेट बोर्ड, CBSE जितनी मान्यता है उतनी ही इसकी मान्यता थ्रू आउट इंडिया है। ये थ्रू आउट इंडिया वैलिड है, इसमें ऐसी कोई दोहराई नहीं है कि अगर आप ओपन स्कूलिंग से
अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या है, जॉब में या कहीं आगे हायर स्टडीज़ में आपको कोई दिक्कत आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अपनी ओपन स्कूलिंग से भी 12th करके, जैसे सीबीएसई या किसी स्टेट बोर्ड से 12th करने के बाद आपको जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलती है, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में आप भी एडमिशन ले सकते हैं अगर आप ओपन स्कूलिंग से अपनी कंप्लीट करते हैं स्टडीज़। तो दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, जिन बंदों की अगर क्लास 9th फेल हो गई है या क्लास 11th फेल हो गया है, तो वो क्लास 9th फेल वाले डायरेक्टली क्लास 10th में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में फेल हो गए हैं, वो डायरेक्टली क्लास 12th का NIOS की तरफ से पेपर डायरेक्टली 12th क्लास में जाके बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में। इसका हर सिटी में तकरीबन स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर, हर स्टेट में इसका रीजनल सेंटर है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।